देखो लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एल्गोरिथम देखा था और वो नॉन प्रिएम्प्टिव केस में देखा था हमने। आज हम शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट को देखेंगे, सेम वही एल्गोरिथम, लेकिन इस बार ये प्रिएम्प्टिव होगा। मतलब कोई जॉब अगर रेडी स्टेट से आपकी, ये सपोज करो रेडी स्टेट है, रन स्टेट है, ये आपकी रेडी से रन पे जा रही है सीपीयू के पास। नॉन प्रिएम्प्टिव में तो क्या था, सीपीयू किसी को भी रेडी स्टेट में नहीं भेजेगा, ठीक है। और जब एक जॉब कंप्लीट हो जाएगी फिर नेक्स्ट जॉब को उठाएगा। और प्रिएम्प्टिव में क्या है, सीपीयू थोड़ी देर के लिए किसी एक जॉब को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको वापस रेडी स्टेट में भेज देगा, फिर दूसरी जॉब को उठा लेगा, फिर उसको थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको वापस रेडी स्टेट में भेज देगा, ठीक है ना। अब ये थोड़ी देर कितनी थोड़ी देर है, वो डिपेंड करता है आपका एल्गोरिथम कौन सा है। राउंड रोबिन है तो उसका उसमें टाइम क्वांटम दिया मिलेगा आपको। यहाँ शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है तो हम ये देखेंगे हर एक यूनिट टाइम के बाद कि क्या उससे छोटी जॉब कोई और सिस्टम के अंदर आ गई है। कोई और छोटी जॉब अगर सिस्टम के अंदर आ गई तो हम छोटी जॉब को उठा लेंगे, उसको रोक देंगे जो पहले से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सपोज करो सीपीयू के पास अभी कोई जॉब है जिसका बर्स्ट टाइम है 10, इसका बर्स्ट टाइम है जॉब का 10। अब ये 1 मिनट टाइम के लिए हमने एग्जीक्यूट करी, 1 मिनट टाइम के बाद इसका बर्स्ट टाइम बच गया 9, और इतने में एक नई जॉब आ जाती है रेडी स्टेट में, उसका बर्स्ट टाइम है सपोज करो 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पहले वाली प्रोसेस थी जो सीपीयू के पास थी उसका बर्स्ट टाइम अभी 9 बचा हुआ है, और रेडी स्टेट में एक नई प्रोसेस आ चुकी है जिसका बर्स्ट टाइम आपका 6 आपका 9 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो एल्गोरिथम कहता है शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट प्रिएम्प्टिव या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसका टाइम कम बचा हुआ है एग्जीक्यूशन के लिए, उसको हमने पहले एग्जीक्यूट करना है। जैसे सीपीयू के पास अभी क्या थी P1, अब उसके पास रेडी स्टेट में एक नई प्रोसेस आई P2 जिसका टाइम है 6। अब इन दोनों में जो छोटी है सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हो ये बात? इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो जो एल्गोरिथम का नाम है, जो सीपीयू शेड्यूलिंग में जितने भी एल्गोरिथम होंगे
5-4 एल्गोरिथम देखेंगे हम। इनके जो नाम है ना एल्गोरिथम के, शॉर्टेस्ट जॉब, फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इनके नाम ही इनके बारे में बता देते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि अपने पास 6 जॉब है और जो इनका अराइवल टाइम है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये है। और बस टाइम दे रखा आपको 7, 4, 5, 3, 1, 2, 1। ठीक है, अब हमने सेम वही काम करना है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले गैंट चार्ट बनाओ उसका। सबसे पहले टाइम जब 0 था, चलो एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसमें। देखो एल्गोरिथम अपना शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसका टाइम कम होगा हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, या फिर प्रेम की शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले जब टाइम 0 था आपके पास ये देखो कि भाई रेडी स्टेट में कौन कौन सी जॉब है। P1 आपकी 0 पे आई है, P2 आपकी 1 पे आई है, P3 2 पे आई है, और P4 आपकी 3 पे आई है, P5 आपकी 4 और P6 5 पे। मतलब टाइम जब 0 था सब सिर्फ अपने पास एक ही जॉब थी, वो थी P1। तो CPU को हम अलॉट कर देंगे P1। अब हम इसको 1 यूनिट टाइम, जो ये टाइम का गैप है, मतलब 1 यूनिट टाइम मान के चलते हैं हम, जो हर एक यूनिट टाइम के बाद ये चेक करेंगे कि क्या कोई और छोटी जॉब रेडी स्टेट में आई है। अगर आई होगी तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज जो सीपीयू के पास है उसको कंटिन्यू रखेंगे। अब 1 यूनिट टाइम तक मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब 1 यूनिट टाइम के बाद अपने पास सिस्टम के अंदर कौन सी प्रोसेस आई? P2 है ना। तो रेडी स्टेट में आपके पास P2 है, और इसका जब 1 यूनिट टाइम हमने एग्जीक्यूट कर ली, इसका बस टाइम कितना बच गया? 6, है ना। अब ये देखो, अब आपके पास P1 है सीपीयू के पास, P2 है रेडी स्टेट में, P1 का बस टाइम है आपका 6 और P2 का बस टाइम है 5। इनमें से जो छोटी प्रोसेस है हमने उसको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, अब छोटी कौन सी इन दोनों में? P2। तो मैं क्या करूंगा, P1 को तो मैं वापस रेडी स्टेट में भेज दूंगा प्रीएम्प्ट करके, और P2 को रनिंग स्टेट में सीपीयू के पास भेज दूंगा। ठीक है, तो P2 तो आ गई आपकी रनिंग स्टेट में, और P1 चली गई अब आपकी रेडी स्टेट में। अब मैंने इसको 1 यूनिट टाइम में एग्जीक्यूट किया 2 तक। अब इसका बस टाइम 2, 1 यूनिट टाइम आगे एग्जीक्यूट करने के बाद कितना बचा? 4, है ना। अब 2 पे ये देखो कि और कोई प्रोसेस क्या इससे छोटी आई है। अब आपकी रेडी स्टेट में मतलब टोटल अपने पास 2 प्रोसेस है, एक तो P1 जिसका बर्स्ट टाइम है 6, एक है P2 जिसका बर्स्ट टाइम है 4, और P3 भी आपकी 2 पे सिस्टम में आ चुकी है रेडी स्टेट में। 2 इसका अराइवल टाइम है, तो ये भी आपके रनिंग सॉरी रेडी स्टेट में आ चुकी है, और इसका बर्स्ट टाइम आपका 3। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो अवेलेबल प्रोसेसेस है
उनमें से सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है? P1 का 6 है, P2 का 4 है, P3 का 3 है। तो सबसे छोटा किसका है? P3 का। तो मैं P3 को CPU को अलॉट कर दूंगा और P2 को रेडी स्टेट में भेज दूंगा। और इसको मैं 1 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट करूंगा। जब 1 यूनिट टाइम ये एग्जीक्यूट हुई तो इसका बर्स्ट टाइम कितना बच गया? 2, है ना। अब 3 पे ये देखो कि क्या कोई और प्रोसेस रेडी स्टेट में आई है। अब 3 पे P4 आपकी रेडी स्टेट में आ चुकी है ना। अब आपके पास रेडी स्टेट में कौन कौन सी है? P1, P2, P3 और P4। अब हमें क्या करना है, जब जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। सबसे कम बर्स्ट टाइम इन चारों में किसका है? P4 का। तो P4 को हमने CPU अलॉट कर दिया और ये एग्जीक्यूट होगी 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद जो P4 है इसका बर्स्ट टाइम हो गया आपका 0। और जब अराइवल टाइम 4 है, 4 पे और कौन सी प्रोसेस आई आपकी रेडी स्टेट में? P5। अब हमने क्या करना है, इन सब में से P1, P2, P3, P4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है और P5, इन सब में ये देखना है कि मिनिमम बर्स्ट किसका है, बर्स्ट टाइम किसका कम है इनमें। अब देखो P1 का 6 है बर्स्ट टाइम, P2 का 4 है, P3 का 2 है, P5 का 2 है। इन दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम आपका इक्वल है। तो मैं किसको उठाऊंगा? जिसका अराइवल टाइम कम होगा। तो मैंने P3 को वापस CPU के पास भेज दिया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद इसका बर्स्ट टाइम बचा आपका 1, है ना। अब P जो टाइम आपका 5 हो गया तो वो कौन सी प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में आई है? P6, ठीक है। अब आपके पास टोटल 5 प्रोसेसेस है, P1, P2, P3, P5 और P6। इनमें से सबसे कम बर्स्ट टाइम जिसका हो उसको हमने एग्जीक्यूट कराना है। अब देखो P3 का तो 1 है और P6 का भी 1 है, दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है। मैं किसको एग्जीक्यूट कराऊंगा? जिसका अराइवल टाइम कम होगा। अराइवल टाइम कम किसका है? P3 का। तो मैं P3 को एग्जीक्यूट करूंगा कितनी देर के लिए? 1 यूनिट टाइम के लिए, 6 तक। 6 तक होते ही इसका बर्स्ट टाइम कितना बचा? 0 टाइम बचा। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो P3 है इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन सी प्रोसेस बची? एक तो आपके पास, एक सेकेंड, एक तो आपके पास P1 बची है, P2, P5 और P6। इन सब में देखो कि बर्स्ट टाइम किसका कम है, किसका कम है बताओ? P6 इसका 1 है, P5 का 2 है, P2 का 4 है और P1 का 6 है। तो हम क्या करेंगे, P6 को CPU अलॉट कर देंगे और इसका बस टाइम 8 है, 7 तक ये चली। उसके पास इसका बस टाइम जो बचा, रिमेनिंग बस टाइम है वो 0 बच गया। 0 बच गया तो मतलब क्या है, P6 आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना। अब देखो, अब आपके पास 3 प्रोसेस बचती है, P1, P2, P5। सबसे कम बस टाइम किसका है? P5 का, P5 का 2 है। P5 को मैंने एक यूनिट टाइम एग्जीक्यूट किया। अब इसका बस टाइम बच गया 1। और अब देखो इन सब में बस टाइम किसका कम है? P5 का। P5 को मैंने एक यूनिट टाइम और एग्जीक्यूट किया।
तो इस ये 9 हो गया आपका, और इसका बस टाइम रिमेनिंग 0 है ना। अब देखो आपके पास कितनी प्रोसेस बची, P1 एंड P2। बस टाइम किसका कम है, P2 का। तो P2 का हम एग्जीक्यूट करेंगे कब तक, 13 तक। क्योंकि अगर मैं एक कम करूंगा इसका, फिर 3 टाइम बस टाइम बच जाएगा, फिर मैं वापस P1 P2 कंपेयर करूंगा। तो जब पहले ही मेरा P2 का कम है, तो एक कम करने के बाद भी कम ही रहेगा। तो सीधी सी बात, मैं सीधा इसको 13 तक एग्जीक्यूट करा दूंगा। उसके बाद ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है 13 पे। अब आपके पास एक ही जॉब बची, P1, ये आपकी चली 19 तक। अब मुझे इसमें ये बताओ कि कंप्लीशन टाइम P1 का क्या है। P1 का कंप्लीशन टाइम 19। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P2 का कंप्लीशन टाइम 13। P2 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 6। P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 4। P5 का 9। और P6 का 7। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम निकालो अब इसका। टोटल कितना हो गया, टोटल चेक कर लेना। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। और एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सबको समझ में आया ये। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। एक क्वेश्चन पक्का आएगा इन एल्गोरिथम पे। मान लेते हैं कि अपने पास 6 प्रोसेसेस है टोटल, और अराइवल टाइम अपने को गिवन है।
वही टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले गैंट चार्ट बनाओ। जब टाइम 0 था, कौन सी प्रोसेस आएगी आपकी रनिंग स्टेट में? मिनिमम जो अराइवल टाइम है किसी भी प्रोसेस का वो 1 है। ठीक है, तो मतलब 0 पे आपके पास रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस नहीं है, आपका सीपीयू खाली बैठा है, वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, फिर टाइम हो गया आपका 1। 1 पे देखो कौन सी प्रोसेस है जो आपकी रेडी स्टेट में आएगी। पी P1 का अराइवल टाइम होगा आपका 3 है, P2 का 4 है, P3 का 5 है, P4 का 2 है, P5 का 1 है, P6 का 2 है। 1 पे कौन सी आई? E5। E5 आपकी इस टाइम रेडी स्टेट में है, तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे 1 यूनिट टाइम के लिए। जब 1 यूनिट टाइम के लिए इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिमेनिंग बस टाइम कितना होगा? 7, है ना। अब टाइम हो गया आपका 2। 2 पे देखो आपके पास कौन कौन सी प्रोसेसेस है जो रेडी स्टेट में है। 2 पे आपकी एक तो P4 आई है और एक P6 आई है। अब हम इनमें से किसको उठाएंगे, किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P6 को, क्योंकि हमने क्या करना है, बर्स्ट टाइम को कंपेयर करना है। इन दोनों में से मिनिमम बर्स्ट किस टाइम किसका है? P6 का। तो मैं P6 को अलॉट कर दूंगा सीपीयू और ये एग्जीक्यूट करेगी 1 यूनिट टाइम के लिए। अब इसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कितना है? 3। अब 3 पे देखो आपके पास और कौन कौन सी प्रोसेसेस है जो रेडी स्टेट में आ चुकी है। P4 आ चुकी थी आपकी 2 पे और अब आपकी आ चुकी है P1। इन सब में ये देखो कि मिनिमम बस टाइम किसका है? P1, P4 और P6। जिसका मिनिमम बस टाइम होगा हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। P6 का है, P6 को हमने एग्जीक्यूट किया 1 यूनिट टाइम के लिए और इसका रिमेनिंग बस टाइम कितना बचा? 2, है ना। अब 4 पे देखो और कौन सी प्रोसेस है जो आपकी रेडी स्टेट में आ चुकी है। 4 पे आ चुकी है आपकी P2। अब आपके पास 4 प्रोसेसेस है जो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, P1, P2, P4 एंड P6। मिनिमम बस टाइम चेक करो, जिसका मिनिमम बस टाइम होगा हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। किसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम इनमें? P2 को, क्योंकि देखो बर्स्ट टाइम यहाँ पर दो प्रोसेसेस का सेम है, P2 एंड P6 दोनों का सेम है 2। लेकिन जो प्रोसेस आईडी है वो किसकी कम है? P2 की। शायद मैं गलती कर गया, 1 सेकंड रुको। हम्म, देखो दो प्रोसेसेस है जिनका फर्स्ट टाइम सेम है, P2 और P6, दोनों का फर्स्ट टाइम सेम है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे किसका अराइवल टाइम कम है। तो अराइवल टाइम किसका कम है अपना? P6 का। तो P6 को हम कंटिन्यू रखेंगे 5 तक। अब इसका बस टाइम बच गया 1।
अब 5 तक एक और प्रोसेस आ चुकी है आपकी P3, ठीक है। अब इन सब में ये देखो कि भाई मिनिमम बस टाइम किसका है, P1, P2, P3 और P4 एंड P6 में। एक तो है आपका P3 का, दूसरा है P6 का, लेकिन अब दोनों का सेम है 1। एग्जीक्यूट किसको करेंगे हम, P6 को। सेवन तक। अब जो अवेलेबल प्रोसेसेस हैं, देखो आपकी P6 तो अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, इसका रिमेनिंग जो बस टाइम है वो 0 बच गया। अब जो अवेलेबल प्रोसेसेस है उसमें से ये देखो कि मिनिमम बस टाइम किसका है आपका, इसमें है P3 का। P3 को हम एग्जीक्यूट कराएंगे 8 तक और ये बच गया आपका 0। तो ये भी आपकी प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। फिर देखो जो अवेलेबल है उनमें से मिनिमम बस टाइम किसका है, P2 का। इसका मिनिमम बस टाइम कितना है, 2। तो ये चलेगी आपकी 10 तक, फिर इसका भी बस टाइम आपका 0 हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गई। अब आपके पास P1, P4, P5 बचती है। मिनिमम बस टाइम देखो किसका है, P1 का, इसका है 4। तो ये कंप्लीट हो गई 14 तक। अब देखो P4 और P5 में किसका, हेलो माइक किसका ऑन है, P4 और P5 में देखो मिनिमम बस टाइम किसका है, P4 का। इसका है बस टाइम 6, ये चलेगी आपकी 20 तक। और फिर बचती है आपकी P5, ये चलेगी आपकी 27 तक। ठीक है, ये कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। अब देखो कंप्लीशन टाइम कितना है P1 का, 14। P2 का कितना है, 10। P3 का कितना है, 8। P4 20, P5 27, P6 7। टर्न टाइम निकालो इसका। वेटिंग टाइम 14 कितना होगा, 11 प्लस 6 आपका 17 प्लस 3 20 प्लस 18 प्लस 26 प्लस 5, ये हो गया आपका 69। अगर मैं बात करूं एवरेज की, 69/6, ये हो गया आपका 11.5। अब अगर हम बात करें एवरेज वेटिंग टाइम की, तो ये होगा आपका 11 प्लस 2 प्लस 12 44, 44 डिवाइड बाई 6, ये हो गया आपका 7.33। सबको समझ में आया।
एक क्वेश्चन और लिखो। मान लेते हैं आपके पास 5 प्रोसेसेस है, वो इनका अराइवल टाइम आपको गिवन है। साथ में आपको बस टाइम गिवन है। सेम वही चीज करनी है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज कंप्लीशन टाइम आपने कैलकुलेट करना है। जीरो था द टाइम, कौन कौन सी प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में है? चलो आप नेक्स्ट क्लास का टाइम होगा तो कर लेना, ये क्वेश्चन आप घर से कर लेना।